क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था, राइट? यस सर। 3 से होगा। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? हाउ टू ड्रॉ ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल if the external point P is given. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. दिस पार्ट यू कैन ड्रॉ. एक यस सर। सर्कल तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो विद रेडियस 3 सेंटीमीटर. टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter. इसका एक्सटेंडेड डायमीटर के ऊपर 2 पॉइंट P and Q लेना है, such that each at a distance 7 सेंटीमीटर from the center. मतलब O अगर सेंटर होगा, O से P and Q दोनों का डिस्टेंस होगा 7 सेंटीमीटर ऑन द एक्सटेंडेड डायमीटर. AB अगर कोई डायमीटर होगा तो AB को एक्सटेंड करेंगे. AB को मान लो एक साइड में एक्सटेंड करेंगे P तक और दूसरा साइड में एक्सटेंड करेंगे Q तक. And OP equals to OQ equals to 7 centimeter होगा. These are information provided. Draw two tangents to the circle of these 2 points P and Q. So, can we start now? यस सर। यस So first steps क्या बोला गया है? Draw a circle of radius 3 centimeter. So this is the circle of radius 3 centimeter. मेरे साथ साथ तुम लोग भी करते जाओ. Draw a circle of radius 3 centimeter. First steps of construction. Draw a. अब क्या कर रहा हूँ? कोई भी एक डायमीटर ड्रॉ कर दो और उसको बढ़ा दो बोथ साइड. ठीक है. Draw a diameter AB and extend it to a point X and Y. Draw a diameter AB draw कर रहा हूँ AB and extend it to X and Y. अब एक 7 सेंटीमीटर बोल दिया गया है डिस्टेंस ऑफ P, तो 7 सेंटीमीटर एक ड्रॉ कर लो बाय यूजिंग स्केल कहीं पे भी. अब क्या कर रहा हूँ? कट O से P तक 7 सेंटीमीटर एंड O से Q तक दिस इज 7 सेंटीमीटर, राइट? देन थर्ड स्टेप क्या कर रहा हूँ? कट OP equals to OQ equals to 7 centimeter from कहाँ से? ना from OX and OY. OX ray and OY ray से OP equals to 7 centimeter and OQ equals to 7 centimeter काट कर लो. यहाँ से 7 centimeter मेजर करो by using compass. O पॉइंट से OP and O पॉइंट से OQ दो अलग अलग साइड में काट कर लो. सो PQ डिस्टेंस कितना होगा बेटा बोलो तो? टोटल PQ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कितना होगा PQ डिस्टेंस? हेलो, कितना होगा PQ डिस्टेंस? O से P, O से Q, OP इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, OQ इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. तो PQ डिस्टेंस कितना होगा? 14 सेंटीमीटर. तो PQ will be 14 सेंटीमीटर. O से OP and OQ में ड्रॉ कर लिया हूँ, then this will be 14 सेंटीमीटर.
राइट। अब मुझे क्या बोल दिया गया है, देखो ओपी एंड ओक्यू तो मेरा 14 सेंटीमीटर हो गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो 14 सेंटीमीटर है, जैसे हम क्या करेंगे, पी पॉइंट से मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए परपेंडिकुलर सॉरी पी पॉइंट से मेरा दो टेंजेंट ड्रॉ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे ना, पहले ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे एंड ओक्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट क्या होगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी एंड ओक्यू, दोनों का ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज एम और एन पॉइंट में मीट कर रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट एम है, which meet OP at M and OQ at M respectively. सेम प्रोसेस देखो, अब भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, इसके लिए क्या करेंगे ना, पी पॉइंट से ओपी जोड़ेंगे, तो ये तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। देन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, बोलो, कल करवाया था, बोलो बोलो बोलो, नहीं बोलोगे तो तुम्हारे पास वो कंफ्यूजन नहीं दूर होगा, हेजिटेशन जो है उसको दूर करो। और ये मत सोचो जो गलत बोलेंगे सही बोलेंगे, यार ये सोच रहे हो, अरे बोल के क्या फायदा, बहुत फायदा है। तुम जब जितना बार बोल रहे हो वो उतना बार तुम्हारा मेमोरी में स्ट्राइक कर रहे हो। एक्टिव पार्टिसिपेशन उसको ही कहा जाता है। हम्म, मैं ड्यूरिंग द क्लास भी यही करता, तुम लोग का ऑफलाइन क्लास में नहीं लेता था, लेकिन मैं ड्यूरिंग द क्लास भी वैसे ही करता हूँ। सो देखो यहाँ पे क्या करना है, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया है, नेक्स्ट स्टेप क्या बोले थे, बोलो। सर टेंजेंट। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या स्टेप बोले थे, एम को देखो, प्रीवियसली बोले थे वही सेम, एम को सेंटर लेके ओ एम और एमपी को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, बोले थे ना। यस सर, यस तो सर। वही स्टेप्स करेंगे, टेकिंग एम एज ए सेंटर, ओ एम और एमपी दोनों इक्वल होगा, ओ एम और एमपी एज ए रेडियस, ड्रॉ ए सर्कल, which meet the previous one at the point C and D. तो यहाँ पे भी टेकिंग क्या कर रहा हूँ, टेकिंग एम एज सेंटर एंड ओ एम इक्वल्स टू एम पी, दोनों सेम है, व्हाई, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट, so o m मिड पॉइंट। taking m as the center and o m equals to mp as a radius, draw a circle draw कर रहा हूँ, which meet the previous circle at C and D। then क्या कर रहा हूँ ना, जॉइन क्या करूंगा, PC, क्या करेंगे, जॉइन PC एंड
PD रफली पॉइंट है, PC को जोड़ेंगे और PD को जोड़ेंगे and same step will be followed here also. यहाँ पे भी वही स्टेप फॉलो करेंगे। इसका CD हो गया, इसका नाम दे देता हूँ E and F, then OE and OF को जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली यही फिगर होगा। यहाँ पे मेरा स्टेप्स लिखने की जगह नहीं है तो यहाँ पे सेम स्टेप्स विल बी फॉलोड टेकिंग N as a center and NQ equals to NO as a radius which meet the previous circle at E and F. Then next step will be join QE and QF. Clear? Yes, Yes, sir. देखो सेम स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, हर एक बार देखो क्वेश्चन एक ही है। मैं इस टॉपिक में जैसे प्रीवियस टॉपिक में 3 क्वेश्चन था, आई हैव ऑलरेडी मेंशन देयर आर 3 क्वेश्चंस। क्या क्या वो क्वेश्चंस है, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन दिया गया था। हाँ, क्वेश्चन 3 क्या क्या था ना, एक क्वेश्चन था हाउ टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इनटू सम पर्टिकुलर रेशियो, जैसे m/n रेशियो 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन था हाउ टू ड्रॉ ए सिमिलर ट्रायंगल इफ स्केल फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, मींस जो ट्रायंगल दिया गया है उससे बड़ा सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना है। एंड थर्ड वन क्या था, हाउ टू ड्रॉ ए सिमिलर ट्रायंगल इन व्हिच स्केल फैक्टर इज लेस देन 1। उसका मतलब क्या है ना, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका साइड कोरिस्पोंडिंग साइड सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, प्रीवियस जो ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल है उससे छोटा एक सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। These are the 3 questions। बाकी सारे के सारे उसका ही वेरिएशंस थोड़ा बहुत चेंज, सर ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वही था। सिमिलरली यहाँ पे 2 क्वेश्चन, वो 2 क्वेश्चन क्या क्या है ना, एक क्वेश्चन क्या है ना, सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट दिया रहेगा, इन दैट केस हाउ टू ड्रॉ द टेंजेंट। If a point on the circle is given, how to construct or how to draw the tangent। सर्कल के ऊपर होगा तो इन दैट केस हम क्या बोले थे ना, we will draw a 90-degree angle। Why? Because we know that radius is always perpendicular to the tangent at point of contact। और the second one क्या है, second one क्या है ना, how to draw a tangent if an external point is given। How to draw a pair of tangent in which the external points are given, external point is given। उस टाइम में हम क्या कर रहे थे, हर एक बार स्टेप सेम फॉलो कर रहे हैं। देखो ओ से सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे ओ मेरा सेंटर है, पी मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, ओपी को जोड़ रहा हूँ, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है इस केस में। उसके बाद क्या कर रहे हैं ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे भी किया हो, देखो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओपी, परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है। अब क्या कर रहे हैं ना, एम को सेंटर लेके ओ एम को रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ड्रॉ किया गया है, जो प्रीवियस सर्कल को या जो सर्कल दिया हुआ है उसको सी एंड डी पॉइंट में काट कर रहा है, सी एंड डी पॉइंट में काट कर रहा है, पीसी एंड पीडी को जोड़ रहा हूँ तो मेरा टेंजेंट रेडी। क्लियर? जो कल क्वेश्चन किया था उसमें भी वही था, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल था, लार्जर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लिया गया था, तो सेम प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। देखो वो लार्जर सर्कल के ऊपर जो पॉइंट ले लिया गया है वो पॉइंट क्या है, जो स्मॉलर सर्कल था उसका एक्सटर्नल पॉइंट, जो स्मॉलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है
उसके रेस्पेक्ट में लार्जर सर्कल के ऊपर जो पॉइंट लिया गया था, मतलब कल जो बताया था, वो मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है। द सेम प्रोसेस फॉलो। क्लियर? किसी को कोई Yes, डाउट sir. है? No, sir. इरेज करें? कर ली हो तुम लोग? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। मींस दो टेंजेंट है जिसके बीच में एंगल क्या है ना, 60 डिग्री। सो इफ वी ड्रॉ ए रफ sketch of the construction, so what will be those? Can I erase this now? Yes, sir. चलो एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं पहले, ताकि मुझे एक रफ आइडिया हो जाए मुझे क्या करना है। What is the objective of rough sketch? It gives me a rough idea how to construct. तो हमें बोला क्या गया है? एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। दिस पार्ट इज वेरी इजी, यू कैन ड्रॉ दिस। उसके बाद क्या बोला गया है? दो टेंजेंट जो है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहा हूं, ये दो टेंजेंट के बीच में एंगल कितना है? कितना दिया गया है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स? कितना दिया गया है देखो तो। Sir, 60 degree. तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। एक एंगल मुझे दे दिया गया है, द एक्सटर्नल पॉइंट इज नॉट गिवन। एक्सटर्नल पॉइंट मुझे दिया नहीं गया है, मुझे क्या सेंटर दिया गया है, और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। सर्कल जब किए थे, सर्कल टेंजेंट से सब जब कर रहे थे, उसमें कुछ थ्योरम था। ये दो एंगल क्या होता है? एंगल ए पी बी, एंगल ए ओ बी, ये दोनों क्या होता है? ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन Sir, द? equal. हाँ बोलो, क्या होता है वो दो? Sir, equal. नहीं, सर 180 डिग्री बनाते हैं। Sir, 180. Yes, sir. 180. यस 180 होता है। देखो ये एंगल 90 डिग्री है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, तो ओ ए परपेंडिकुलर है पी, ओ बी परपेंडिकुलर बी पी। सो दिस टू एंगल आर 90 90 ईच। सो sum of four angles of a quadrilateral 360 degree, these two are 90 90 180. So sum of these two angle will be 180 degree. That is angle APB and angle AOB are complementary or supplementary। क्या बोलेंगे? 180 होता है तो सप्लीमेंटरी कहता है या कॉम्प्लीमेंटरी? Supplementary. आर सप्लीमेंटरी टू ईच अदर, सप्लीमेंट टू ईच अदर। ये दो एंगल सप्लीमेंट होता है। बिसाइड्स ये दो ट्राइंगल अगर मैं जोड़ूंगा, ओ से पी तक मैं जोड़ देता हूं, तो ये दो ट्राइंगल के बीच में क्या रिलेशन है? ए ओ पी एंड बी ओ पी। क्या रिलेशन है बेटा? ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, ये दो ट्राइंगल क्या रिलेशन है? कुछ बता पाओगे? सर अगेन रिपीट। What is the relationship between the triangle AOP, and triangle BOP? ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है या ये दोनों कंपेरेबल नहीं है? इसको कुछ बोल नहीं सकते।
बोल सकते हो? Sir, congruent. कॉन्ग्रुएंट होगा बाय विच रूल? Sir, RHS. राइट एंगल, ओके, राइट एंगल मेरा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, हाइपोटेनियस ओपी कॉमन है, राइट एंगल का ऑपोजिट साइड Yes, sir. एंड साइड कौन सा होगा बेटा? Sir, OB and ओबी एंड बोलो OA. ओए, OA. ओए एंड ओबी, क्यों बेटा? Sir, because it is a Radius. radius. Radius of center. So this can be these two triangles are congruent either by RHS or by side also. Why? Because AP equals to BP, we know length of tangent from an external point is always equal. So from here we can say that AP equals to BP, OA equals to OB, radius of same circle, OP is common. So these two triangles are congruent by SSS also. These two triangles are congruent by RHS also because right angle का opposite side OP मेरा hypotenuse which is common to both the triangle and कोई भी एक side OA equals to OB भी तुम ले सकते हो because both are radius और AP equals to BT भी ले सकते हो because they are length of tangent from an external point. तो ये तो congruent होगा तो ये दो एंगल के बारे में 1 and 2 के बारे में क्या बता पाएंगे? एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या होगा? Sir, equal. इक्वल होगा। तो ये 60 डिग्री है, ये टोटल फिर कितना हो जाएगा? ये टोटल एंगल अभी अभी बोला हो क्या होगा? ये दो एंगल 30. ये दो 30 होगा। ये टोटल एंगल कितना है? ये टोटल एंगल 120 है ना? Yes, sir, 60 होगा. So this angle is 60 degree and this angle is 60 degree. और ये दो एंगल कितना होगा? ये दो एंगल होगा 30 जो तुम बोल रहे थे बाय सिटी से। तो सारे के सारे एंगल नोन है ना? ये 60 डिग्री। Yes, sir. Yes, sir. अब चलो मैं उल्टा करके मैं इसका तो फर्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं? मैं ये मेरा एक रफ स्केच कर लिया, मुझे जो जो इंफॉर्मेशन वहां से मिल रहा है वो कर लिया। वो इंफॉर्मेशन मुझे क्या क्या मिल रहा है ना? एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दिस टू एंगल आर सप्लीमेंटरी टू ईच अदर। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एंगल AOB इक्वल्स टू 120 डिग्री। अगेन triangle AOP is congruent to triangle BOP by RHS rule. Therefore, angle AOP equals to angle BOP equals to 60 degree by CP 120 है तो आधा आधा हो जाएगा 60 है ना? अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे तो पहले क्या बोल दिया गया है? रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दिया गया है बेटा? 5 सेंटीमीटर ना? देखो तो रेडियस कितना दिया गया है? रेडियस ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर है। हेलो Sir, 5 centimeter. ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज वेरी इजी, यू कैन ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं? मैं ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब देखो मुझे एंगल ड्रॉ करना है लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट मुझे नहीं दिया गया। एक्सटर्नल पॉइंट P नहीं है
तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा उस प्रोसेस में जैसे कर रहे थे अभी तक, वो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द एक्सटर्नल पॉइंट P इज नॉट नोन टू अस। P O से कितना डिस्टेंस में है वो नहीं मुझे दिया गया है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो O पॉइंट से हम क्या करेंगे। अब देखो कोई भी एक मैं लाइन ड्रॉ कर लिया हो OX, ओके दीदी ग्रुप में सर आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, ओके कर देंगे कर देंगे। O से मान लो कोई भी एक रे ड्रॉ कर दीजिए, कोई भी ड्रॉ एनी रे, ड्रॉ एनी रे OX, कोई भी डायरेक्शन में, इधर करो उधर करो, जिस डायरेक्शन में करोगे उस डायरेक्शन में एंगल होगा। अब हमें पता क्या है ना, ये एंगल मेरा 60 डिग्री है ना, तो हम यहाँ पे 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना आता है ना, कैसे ड्रॉ किया जाता है। यस सर। इधर भी 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, और जहां पे मीट कर रहा है उस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं A and B। ड्रॉ 60 डिग्री at the point O with OX at two opposite direction। सिक्सटी डिग्री एंगल ड्रॉ कर दिया हूं, हो सकता है 60 डिग्री एंगल ड्रॉ, राइट। यस अब सर। देखो हम क्या करेंगे ना, हमें पता क्या है ना, ये जो है ये तो रेडियस हो गया O A and OB। रेडियस क्या होता है ना, रेडियस ऑलवेज टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो मैं एक 90 डिग्री एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करो, यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करो। 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना आता है, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना आता है ना, OA के साथ 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ऐसे एक आर्क लेंगे इस पॉइंट से यहाँ पे, देखो इसको इसको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो कोई भी एक टेक एनी आर्क, सेम आर्क इस पॉइंट से 60 डिग्री को मार्क करो, इस पॉइंट से एक बार, इस पॉइंट से सेम, इस पॉइंट से सेम, ये दोनों को जोड़ के बना दो, दोनों को जोड़ के बढ़ा दो, जहाँ पे मीट कर रहा है उस पॉइंट का नाम दे दो, क्या नाम दे दो, पॉइंट का नाम दे दो, ठीक। तो देखो ये मेरा 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, ये मेरा 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, दिस इज 60 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, दिस इज 60 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, सो दिस टू एंगल मस्ट बी 30-30। क्लियर, समझ आया। यस सर। हम क्या कर रहे हैं, दो एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, एक 60 डिग्री एंगल, एक 90 डिग्री एंगल, क्योंकि हमें पता है ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। क्लास 6 में 60 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल ये सब ड्रॉ करना तुम लोग सीखे थे। कंपास को ओपन करो, सेम आर्क लेके ड्रॉ करो, जैसे कि हो बहुत बार कर चुके हो। ऐसे एंगल ड्रॉ 60 डिग्री 90 डिग्री सबको आता है, आई थिंक आता है ना। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे देखो 60 डिग्री एंगल ड्रॉ किया हो, जहाँ पे मीट कर रहा है उस पॉइंट का नाम दे दो, तो ऑलवेज पॉइंट जहाँ पे मिलेगा उसको नाम दे देना चाहिए। तो यहाँ पे मीट कर रहा है ये, इसका नाम दे दे रहा हूँ भी। अब 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमें पता है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो OA के साथ 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ बोथ साइड से। 90 डिग्री जैसे ड्रॉ किया जाता है, इसमें अलग से कुछ नहीं। 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना आता है तुम लोगों को, किए हो 90 डिग्री, यस सर। बस 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करो,
देखो दो 90 डिग्री एंगल, जहां पे जो रे है, दो रे को बढ़ा दो, एक पॉइंट में मीट करेगा, उस पॉइंट का नाम दे दो पी। सो देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये 60, तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है, तीनों एंगल का सम मेरा 180 होना चाहिए। तो दो एंगल मुझे पर्टिकुलरली फिक्स्ड कर दिया हो, एक 60 एक 90, तीसरा एंगल 30 होना ही है। क्लियर, समझ आ गया? यस सर। देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं किया हो, हम क्या कर रहा हो ना, एंगल ड्रॉ कर रहा हो। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट द एंगल्स, सो वी आर ड्रॉइंग द रिक्वायर्ड एंगल्स। अब वो एंगल्स क्या होगा, वो रफ स्केच से मुझे पता चल जा रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेरा स्टेप्स नहीं लिखा हो, लेकिन ठीक है, स्टेप्स तुम लोग खुद लिख लेना। स्टेप्स लिखने के लिए कोई बुकिश लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, जो तुम कर रहे हो वही लिखोगे। ड्रॉ 60 डिग्री एंगल एट द पॉइंट ओ, ड्रॉ 90 डिग्री एंगल विद ओ ए एट द पॉइंट ए, ड्रॉ 90 डिग्री एंगल एट द पॉइंट बी विद ओ बी। These two ray or these two angles, the arms of this 90 degree angle meet at the point P on OX. Then a P and BP are our required tangent, which makes an angle 60 degree with each other. ठीक है? Any doubt? किसी को कोई नो डाउट है? सर। कर लिए हो तुम लोग? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग था, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट पी मुझे पता ही नहीं है। पी अगर कहाँ पे है, वो उसका पोजीशन पता होता तो प्रीवियसली जैसे किए थे वैसे करते, लेकिन अब मुझे एक्सटर्नल पॉइंट पी का पोजीशन ही पता नहीं है। सिर्फ मुझे ये दिया गया इंफॉर्मेशन, एपी एंड बीपी मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर। क्लियर? सो यस सर। और दो Yes, sir. और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो ये 3 क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क में दे दें, जो नहीं होगा नेक्स्ट डे बता देंगे। आज तो और कितना टाइम बचा हुआ है, 4 मिनट लगभग, तो आज होने का चांसेस और हो नहीं पाएगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैं तो कर दूंगा, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, भारी हो जाएगा थोड़ा। अच्छा बेटा, और कोई सिलेबस में और कोई टॉपिक बचा हुआ है आप लोगों का? दिव्या, नो सर। सब हो गया है कंप्लीट सिलेबस? यस सर। ओके, तो ये टॉपिक भी तो 1-2 दिन में हो ही जाएगा। उसके बाद बोलो रिवीजन में क्या करना है, बोलो रिवीजन में कौन सा टॉपिक करोगे? एक तो मान के चलो कल या परसों में खत्म हो जाएगा, कल ही हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स परसों। हाँ, और भी 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे तो मैक्स टू मैक्स परसों मान के चलो, मतलब 2 क्लासेस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सिलेबस, मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम। तो उसके बाद कौन सा टॉपिक तुम लोग डिस्कस करना चाहते हो, कौन सा टॉपिक में तुम्हारा डाउट है, बोलो। जो टॉपिक बोलोगे। Quadratic equation. किसमें? Quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और भी एक बार करवा देंगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। हाँ, बेसिक आइडियाज तुम लोग बार बार यूज भी करते हो, क्लास 8 से कर रहे हो। लीनियर इक्वेशन सॉल्व जैसे तुम लोग वर्ड प्रॉब्लम क्लास 8 में की हो, उसका ये थोड़ा सा एक्सटेंशन है, क्लास 8 वाला तो नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग का डीएवी का बुक में अच्छा खासा क्वेश्चन क्लास 8 में भी था। तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, और होगा भी नहीं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है।
विल कंटिन्यू आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, है ना। अच्छा, कोई बता पाओगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, किसी को याद है? कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax square plus bx plus c is equal to 0. Yes, very nice. Ax square plus bx plus c equals to 0 is the standard form of a quadratic equation. But with that, we need to give a condition. Which are these conditions? The conditions are a, b, c must be real numbers, and another condition is given a must be not equals to 0. A of course 0 नहीं होगा, 0 छोड़ के और कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो a Yes, sir. स्क्वायर मतलब 0 into x स्क्वायर, so that term will vanish, so this will reduces to bx plus c equals to 0, which is a linear equation. So highest degree term, the coefficient of highest degree term must be not equals to 0. ये जो टर्म है उसको कहा जाता है लीडिंग टर्म, ax square, that means ax square is called a leading term. और ax square के साथ जो कोफिशिएंट रहता है, मतलब x स्क्वायर के साथ जो नंबर्स अटैच्ड रहता है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसको कहा जाता है लीडिंग कोफिशिएंट। दैट इज x स्क्वायर के साथ यहाँ पे a अटैच्ड है, सो a इज लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट ऑलवेज क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ओके, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट डे। आज के लिए फिर या फिर खत्म कर Okay, sir. ओके। ये जो टॉपिक है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो तुम ट्राई करो एक बार, हाँ। जो नहीं होगा नेक्स्ट डे मैं और एक बार डिस्कस कर दूंगा। Okay, sir. ओके, सो थैंक यू क्लास, प्रैक्टिस करो, Thank you, टॉपिक sir. एक बार कर लो, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है, जो कंस्ट्रक्शन है, सबको तुम्हारा प्रीवियस नॉलेज है नहीं है, पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई मतलब नहीं है, अभी कर लो हो जाएगा। ईच एंड एवरीवन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस है Yes, sir. ना। ओके, थैंक यू क्लास। Sir. Thank you, sir.